नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग अगले हफ्ते तक चुनाव की घोषणा कर सकता है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इस हफ्ते के अंत तक केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ एक बैठक करेगा। इसमें सुरक्षा पर समीक्षा की जाएगी। फिर चुनाव आयोग की तरफ से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा 2 रोजा जम्मू कश्मीर का दौरा किया, हालात का जायजा लिया, वहां की सियासी पार्टियों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। और अब यह कहा जा रहा है कि होम सेक्रेटरी के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग होने वाली है और उसके बाद इसी हफ्ते में यानी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होगा और बाकायदा चुनाव का जो शेड्यूल है उसका ऐलान होगा। इस पर अब जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है। एक लंबा इंतजार हो गया है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर। जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार हो। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है और इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त डिबेट में चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बशारत बुखारी साहब हैं जो मौजूदा में पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और इसके अलावा साबिक लॉ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत बुखारी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ कपिल शर्मा जी जो स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कपिल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है और जम्मू कश्मीर की सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। दरख्शान अंद्राबी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। बशारत बुखारी साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बशारत बुखारी साहब, देखिए, इलेक्शन की तारीखों से मुतालिक, इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक या इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के दौरे से मुतालिक, इस पर कई बार आप मेरे प्रोग्राम में जुड़े हैं और इस पर हमने बात की है, लेकिन हर बार मायूसी आपने जाहिर की है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर कुछ तस्वीर अभी तक साफ नहीं थी। लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही कि बस एक हफ्ता और इंतजार कीजिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की बाकायदा तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव का जो पूरा शेड्यूल है वो सामने आ जाएगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी 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 जी। देखिए अबू हुरैरा जी, मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा प्रोग्राम होगा जी इस मौजू पर जब हमने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया जी। और मैंने हमेशा हकीकत बयानी से काम लिया, क्योंकि पिछले 4-1 साल से हम देखते आ रहे हैं, लोग रोज कहते हैं इलेक्शन हो जाएंगे, हम तैयार हैं, हो जाएंगे, होते नहीं थे। लेकिन अगर आखिरी जो हमारा डिस्कशन हुआ, जो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके जो साथी हैं उनके यहाँ आने के बाद, तो मैंने एक थोड़ा तरमीम लाई इसमें। मैंने ये कहा कि अभी तक उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, अब थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन मैंने साथ ही साथ ये भी कह दिया था आपको कि जब तक नोटिफिकेशन इजरा नहीं होता है तब तक पूरा यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि जो माजी का हमारा तजुर्बा है और एक्सपीरियंस जो रहा है हमारा जी। लेकिन अब चूंकि आज में कहीं से खबर ये आई कि इलेक्शन कमीशन शायद होम सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकी हो रहे हैं इस एतबार से, इस सिचुएशन के एतबार से, तो लग रहा है कि शायद सीरियसली इस पे काम हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी वक्त हम खुशी का इजहार करेंगे। ठीक है, खुशी का इजहार तो बशारत बुखारी साहब जब होगा, जब तारीखें आ जाएंगी। लेकिन आखिर ये एतबार क्यों नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है बशारत बुखारी साहब?
क्यों बार बार आप ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या माजी में कभी इस तरह के हालात बने हैं जम्मू कश्मीर में कि यकीन दहानी कराई गई हो और चुनाव ना हुए हो? नहीं, बात वो नहीं है। जी। इट इज नॉट कि बस यकीन दहानी कराई जाए। जमहूरियत थोड़ी ऐसी चलती है कि कोई साहब यकीन दहानी कराई जाए तो फिर सब कुछ हो जाएगा। जी। आपके सामने डिस्कस भी किया है मैंने कई बार। मैंने ये कहा कि आपने पार्लियामेंट इलेक्शन किया, ठीक है। पहले सबसे बड़ी बात कि 2019 में जब पार्लियामेंट हुआ, जब 2018 में सरकार गई, फिर नवंबर 2018 में असेंबली को बर्खास्त कर दिया गया। उसके 5 या 4 महीने 5 महीने के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जब मोदी जी दोबारा बने प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त असेंबली का इलेक्शन नहीं कराया गया। क्यों? जब पार्लियामेंट करवाया आपने, असेंबली क्यों नहीं करवाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके इरादे नेक थे अपने हिसाब से, उन्होंने हमारा सारा कुछ छीन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं 2024 पे। 2024 में भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए। अगर आपको याद हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तब भी आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। किसी साहब ने सवाल पूछा कि आप सिर्फ पार्लियामेंट क्यों कर रहे हैं, आप असेंबली क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया तैयार नहीं है। जहां तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूं तो माफ करिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए खुदारा, अब सारे निखट्टू बेवकूफ हैं सारे क्या लोग यहाँ पे? आप इलेक्शन का इनेकाद करते हैं पार्लियामेंट का, और वहां पे एक पोलिंग बूथ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका अमला होता है और मुख्तलिफ पार्टीज के एजेंट होते हैं और सिक्योरिटी होती है, और ईवीएम लगता है आपका पार्लियामेंट के लिए। अगर आप दूसरा ईवीएम उसी बूथ में लगाते हैं असेंबली के लिए तो हालात खराब, बड़ा मुश्किल है जी, नहीं कर पाएंगे। ईवीएम बूथ ही लगाना था ना, एक नया ईवीएम ही लगाना था ना असेंबली का, तो दिक्कत क्या थी? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मैं ये कह रहा हूं कि नीयत साफ नहीं होगी, इसलिए हमें खदशा है। ये खदशा जो हमारा है या जो एतबार हम नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं के मामलात के एतबार से हम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ किया। अदरवाइज हमारे पास कौन सा ऐसा पैमाना है जो हम देखेंगे? हमारे पास ये पैमाना है कि हमने पार्लियामेंट का किया, असेंबली का नहीं किया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे असेंबली का करना। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको, या इन्होंने हमें सिखाया है। हाँ बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ इस बीच और कुछ खास मेहमान, जैसा कि मैंने पहले बताया था, डॉक्टर दरख्शान द्राबी जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब और दरख्शान द्राबी जी, आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। कपिल शर्मा जी पहले से हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, जुड़े हुए हैं। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, अब धीरे धीरे जो सिलसिला है चुनाव का वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, और अब ये खबर आई है कि कल होम सेक्रेटरी की मीटिंग है, इलेक्शन कमीशन का जो डेलीगेशन होगा उसके साथ ये मीटिंग होने जा रही है, और बस एक हफ्ते के अंदर जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। अबू हुरैरा साहब, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि एक प्रोसेस है, और इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि होम सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड लेगा ही जी, क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, और ये आईनी रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है, और रादर इसमें बाइंडिंग रोल जो है और सुपरवाइजरी रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 सालों में दिखा नहीं। और ये मैं इसको हरगिज नहीं मैं मानने को तैयार हूं कि भाई आज की डेट में ये इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन इनको दी थी, आपको याद होगा, जब 370 का मामला डिसाइड हुआ दिसंबर लास्ट ईयर में, तो उन्होंने डेडलाइन दी थी कि 30 सितंबर से पहले आपको इलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट करना है जी, और इसकी कंप्लीशन में, अब जाहिर सी बात है, कंप्लीशन में नॉट मोर देन 1 मंथ इज रिक्वायर्ड। तो वो उस डेडलाइन को मीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन हरकत में आया, वरना शायद इनके इरादे ठीक नहीं थे, सरकार के इरादे ठीक नहीं थे। आज वो इलेक्शन कमीशन वो आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये TN सेक्शन। ठीक है, तो मुजफ्फर साहब, अब टाइम तो बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, तैयारी क्या आप लोग तैयार हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है चुनाव में जाने के लिए? मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पिछले 5 सालों से तैयार नहीं बैठी है। वो तो पिछले 5 सालों से हर वक्त तैयार बैठी है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, इवन बीजेपी
जो कि बरसरे इक़्तिदार है, जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, अरबाब इख्तियार में जिनका नाम आता है, वो भी चाहते थे, लेकिन उन बेचारों की सुनी किसी ने नहीं। वो भी चाहते थे बहुत पहले कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन बीजेपी वालों की, यहाँ के भी जम्मू कश्मीर के हमारे बीजेपी वालों की किसी ने सुनी भी नहीं, और ना कोई पूछता इनको, ना सुनता है। आज भी जब होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला लिया कि इलेक्शन करवाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब इनको कोई गुंजाइश नहीं बचती थी कि भाई ये कोई एक्सटेंशन की दरख्वास्त लेके जाएंगे अगर, तो क्या जवाब देंगे कि भाई 2 महीने या 1-1.5 महीना पहले हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन करवा दिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा आसमान टूट के जमीन पर आ गया है कि हम नहीं करवा सकते हैं। तो ये जरा उनकी माकरी भी बनती है। और आज जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में आज की डेट में अबू हुरैरा साहब ये उतने ताकतवर भी नहीं रहे हैं कि ये दनदनाएंगे। अब अपोजिशन है, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है जो दरख्शांत राबी जी मुस्कुरा रही हैं आपकी बातों पे जी। मैं कपिल सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस क्या तैयार है? क्योंकि जब चुनाव का शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद वक्त बहुत कम बचेगा चुनाव की तैयारियों का। 2019 के बाद जब स्टेट का बाइफर्केशन हुआ जी, और उसके बाद धारा 370 के कुछ खंडों को हटाया गया और नौकरशाही से जम्मू कश्मीर की जनता त्रस्त थी, तो लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को कई बार गुहार लगाई कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए और इस नौकरशाही से निजात मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी की नहीं सुनी। अंततः फिर सभी को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब सितंबर 30 की डेडलाइन मुकर्रर की, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता को एक रोशनी की किरण नजर आने लगी कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर दौरा किया और यहां पे उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे दिल्ली में जाकर, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की तारीख निकाली जाएगी। और संशय की बात आपने कही, अनसर्टेनिटी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 से सत्ता में आई है, तब से संशय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब ये बजट पेश करते हैं तो फाइनेंशियल बिल में अमेंडमेंट कर देते हैं, किसान बिल जब लाते हैं तो डिबेट नहीं करवाते, और जब वापस लेते हैं तो डिबेट नहीं कराते, और बहुत सारे इंसिडेंट्स। इस देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई उम्मीद बची नहीं है। और यहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पहली बार सवालिया निशान तब खड़े हुए जब जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन करवाया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान लीक हुआ कि उन्होंने अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी के नहीं, तो अपोजिशन क्या कर रहा था? अपनी मर्जी से जब डिलिमिटेशन हो रहा था तो अपोजिशन आप लोग क्या कर रहे थे कपिल सिंह जी? अपोजिशन क्या कर रहा था? कांग्रेस क्या कर रही थी? हमने तब भी दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं जी। हमने तो उठाई ही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी आवाज उठाई, विरोध प्रदर्शन किया इलेक्शन। दरख्शांत राबी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुजफ्फर साहब जल्दी से कुछ आप कहना चाह रहे हैं? एक मिनट जी। अबू हुरैरा साहब, अपोजिशन ने, मैं आपको बताऊं, ऐसा पहली बार हुआ कि मेंबर पार्लियामेंट जो के एसोसिएट मेंबर बने डिलिमिटेशन कमीशन से, उनको ये इख्तियार नहीं। कपिल जी मैं आ रहा हूं, कपिल सिंह जी मैं आ रहा हूं जी। तो क्या ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते थे? कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ वोट दे ना दे, वो डिसएग्रीमेंट का नोट लिख सकते हैं। लेकिन अपोजिशन के जितने भी एमपीज थे, हमने पहली बार ये सुना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन में पार्टिसिपेट करेगा, मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है, बट ही हैज नो रोल टू प्ले, ही कैन नॉट ऑब्जेक्ट इट, इवन इफ ही ऑब्जेक्ट्स इट, चेयरमैन उसको इग्नोर कर देगा, उसको बाइंडिंग कोई नहीं है ऑब्जेक्शन उसका। फिर भी आप लोग मानने पर तैयार हो गए? फिर भी आप लोग तैयार हो गए? उसको सारी चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली? आप लोगों ने सब फिर भी एक्सेप्ट कर लिया? हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको, हम कहते हैं जेरिमेंडर किया है, दैट इज नॉट अ डिलिमिटेशन एट ऑल।
That is a gerrymandering of the constituencies according to their convenience. ठीक है, अरे भाई ठीक है। मैं दरक्षा जी, कहाँ का इंसाफ है ये? हमने दरक्षा कभी जी भी नहीं उसको तस्लीम किया। ठीक है। दरक्षा जी देखिए, चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होगा, लेकिन अपोजिशन आज भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी 30 सितंबर, ये दरअसल में मजबूरी वाली तमाम तैयारियां दिख रही हैं, वरना शायद इलेक्शन अभी इतनी जल्दी नहीं होते। देखिए, अपोजिशन का काम रहता है कि वो नून में ऐसे नुक्ता निकालते ही हैं, इससे तो इसकी तो कोई और बात नहीं है। लेकिन जो हालात पिछले 35 सालों में थे और पिछले 10 सालों में भी आप देख रहे हैं हुरैरा साहब, और ये सब मेरे भाई जो अभी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, इन सब को मालूम है कश्मीर के हालात कैसे थे, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे थे। और जब 5 अगस्त 19 के बाद अभी कश्मीर में अब हम अमन और चैन का सांस ले रहे हैं, अब इलेक्शन का वक्त बिल्कुल करीब है। हालात कैसे भी रहे हों, लोकसभा चुनाव तो 2019 में भी हुए, लोकसभा चुनाव 2024 में भी हुए, हालात तो चाहे जैसे रहे हों, चुनाव तो हुए, उन हालात में भी चुनाव हुए। हम उसी बात जी हालात ये लोग जो पार्टियां अपोजिशन थी, इन्होंने तो हमेशा इलेक्शन लड़ा। कब इलेक्शन कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शनों के बावजूद जो हालात इन लोगों ने पैदा किए, तो वो फिर से ना पैदा हो। और जो हालात ठीक करने के लिए 5 अगस्त 19 के बाद जो डिसीजंस लिए गए, जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, तो आज हमारा नौजवान कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच रहा है। आज अब इलेक्शन फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है। पिछला पार्लियामेंट भी इलेक्शन जो था, जहां फेस्टिवल की तरह उसको लिया गया। और अब जब हम बिल्कुल मैदान में, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सारी पार्टियां तैयार है पिछले 5 साल से, लेकिन इलेक्शन जो ही आता था तभी इंसान बहुत डर जाता था। जो आप बेहतर जानते हैं, आप तीसरी आंख है मीडिया, आप सब लोग जानते हैं, जो ही इलेक्शन का बिगुल बज जाता था पिछले सालों में तो क्या हालात बनते थे। अब अगर इलेक्शन का बिगुल बज गया है, अपोजिशन लीडर्स भी गली गली जाएंगे, तो हम भी गली गली जाते हैं। आज भी हम मैनिफेस्टो की कमेटी जो हमारी पार्टी ने बनाई है, मैं अभी बारामूला से आ रही हूँ, हम तो मैदान में उतर चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अपनी राय का जो आजादाना तरीके से आज पहली बार जो पार्लियामेंट में भी और अभी असेंबली इलेक्शन में भी आजादाना तरीके से दिल की खुशी से जो वोट करेंगे, वो सबसे बड़ी बात होगी। यहाँ पे इलेक्शन तो इन्होंने भी किए, इनके जमाने में भी हुए इलेक्शन, तो वो रिगिंग वाले इलेक्शन हुए, मारदाड़ वाले इलेक्शन हुए, तो लीडर तो बनते रहे, चीफ मिनिस्टर्स भी बनते रहे, लेकिन वो लाशों की दुनिया पे राज करते रहे। अब के जब होगा तो डेवलपमेंट पे होगा, प्रॉस्पेरिटी पे होगा, और खुशी से नौजवान इससे पहले डेवलपमेंट पर चुनाव नहीं हुए कश्मीर में आएगा, भले ही कोई बशारत बुखारी साहब, कौन भी बशारत बुखारी साहब, इससे पहले चुनाव होते थे कश्मीर में तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, डेवलपमेंट पर चुनाव नहीं होते थे। दरक्षा जी कह रही है बिल्कुल नहीं, 5 वोट 10 वोट और 200 वोटों पे लोग जीते हैं। और कब्रिस्तानों पे ही आज भी इनकी पार्टी, इनकी लीडर आज भी कब्रिस्तानों की बात करती है, आज भी लाशों की बात करती है। बशारत बुखारी जी जवाब दे रहे हैं जी, डेवलपमेंट की बात दरक्षा जी, करते हैं, हम खुशहाली की बात करते हैं। जी बशारत बुखारी साहब। जी 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 जी, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। जी जवाब नहीं दे रहा हूं जी। ये मैंने 2024 से 2004 से 2 में मैंने सियासत, 3 में मैंने ज्वाइन किया था, 4 से मैंने आज तक कुल मिलाकर 10 इलेक्शंस का कैंपेन चलाया होगा पूरे जम्मू कश्मीर में, जो पार्टी के चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे ज़िमनी इंतखाबात हो, 10 इलेक्शंस, और उसमें मैंने खुद अपने 2 इलेक्शन लड़े। तो हम उस जमाने में भी इलेक्शन लड़ते आए थे जब बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन हमने लड़ा है इलेक्शन और लड़के आए, और फिर लोगों की नुमाइंदगी की असेंबली में भी, उससे पहले एमएलसी बने तब भी की, और आज फिर जब मिनिस्टर बने 3 साल तब भी नुमाइंदगी की बाज़ाब्ता तौर, और जीत के आए थे, लड़के आए थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार इलेक्शन हो रहा है तो अब इलेक्शन होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुझे हैरानगी इस बात की है, मैं जनरल बता रहा हूँ, किसी को मैं आई एम नॉट सेइंग टू एनीबॉडी, मैं जनरल बता रहा हूँ कि कभी कभी मुझे हैरानगी होती है, हंसी आती है। वो ये
कि जैसे 2 साल पहले भी शायद आपके साथ ही बात हुई होगी जी। कि बीजेपी के लीडर अक्सर कहते थे अब डेवलपमेंट हो रहा है, अब डेवलपमेंट हो रहा है, अब तामीर तरक्की हो रही है। फिर मैं सोच रहा था जो मैंने करीबन 9 साल में मैंने करीबन हुरैरा जी कोई 1000 करोड़ के करीब लाया होगा अपनी देन कॉन्स्टिट्यूंसी जो संग्रामा कहलाई जाती है, जी, उसमें मैंने सिर्फ एक ही सेक्टर में 325 करोड़ लाए हैं, यानी 3.25 अरब रुपए। फिर मैं सोच रहा हूं कि अगर ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, क्योंकि वो कहते डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, तो फिर ये कहां से लाया हमने? जी, कहां से लाया? चीन से लाया? कहां से लाया? रूस से लाया? कहां से लाया? ये अजीब अजीब सिलसिला है कि डेवलपमेंट हो रहा है। व्हाट इज डेवलपमेंट? ये तो चलता आ रहा है, आज भी काम हो रहा है, आज भी पैसा आ रहा है, आज भी बजट बन रहा है, आज भी आपका पार्लियामेंट आज हमारा बजट बनाता है, पास करता है, आज भी काम हो रहा है, हमारे टाइम में भी काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात बशरत बुखारी जी होती है कि जब आप देखिए दरक्षा जी बता रही है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन बता रही हैं जी, जब आप लोगों को जी कि लाशों पे सियासत करना तो हमने सीखा नहीं है। हमारी पार्टी ने जो डेवलपमेंट दिया वो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इनको जवाब नहीं, क्योंकि पार्टियों ने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है तब हमारी लाशें, हमारी नौजवानों की लाशें गिरी हुई है। मैं आज भी इन्हीं के इलाके में थी जहां लोग रो रहे हैं कि हमारे कितने साल जाया हुए, हमें किस तरह से, हम बिजनेस में जीरो है, हमारे पास नौजवानों के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि बंदूक ने और ड्रग्स ने जो हमें पिछले 35 सालों में जो एनसीओ और पीडीपी और कांग्रेस ने हमारे नौजवानों का इस्तेसाल किया, हमने उसका खमियाजा जो हमारे बच्चे उठा रहे हैं। हमारे सामने इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी और नॉर्थ से भी लोग आए थे, वो मेरे नहीं, वो हम सबके हैं। उन्होंने जो वो रो रहे हैं इन पार्टियों, तो मसला हल कहां हुआ? ड्रग्स तो आज भी मसला है, इनकाउंटर आज भी हो रहा है, आतंकवाद आज भी है, बेरोजगारी आज भी है, मसला हल कहां हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज आपको लोकल बंदा नहीं, उबर हुरैरा साहब, आज आप सुनिए मेरी बात, आज लोकल बंदा मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो बंदे जो आज आप ड्रग्स में देख रहे हैं, उन्हीं के पास बंदूक होती थी, उन्हीं के पास पत्थर होता था, क्योंकि यही पार्टियां उनको यूज करती थी पत्थर में, बंदूक में। अब जब वो बंदूक यहां से हट गया तो आपको वो ड्रग वाले सामने आए, क्योंकि इन पार्टियों ने उनको नशे में मुब्तला करके अपने लिए हमेशा नौजवानों को यूज किया। वही वो लोग हैं जिस पे पर्दा था, और वो पर्दा जब हटा हमारे सामने वो माजूर बच्चे, दिमागी हालात से माजूर बच्चे, बशरत साहब से शुरू कर रहा हूं, मुजफ्फर साहब और कपिल जी आपके पास भी आऊंगा। लोग हैं बशरत बुखारी साहब अब जवाब दे रहे हैं जी। जिस बात का जिक्र मोहतरमा ने किया, जिस लफ्ज का मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस पर सियासत करता ही नहीं, इन्होंने ही जिक्र किया, शायद यही करती है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे हर घर पीड़ित है, परेशान होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज हम चाहते हैं, दुआ करते हैं कि किसी की जान का जिया ना हो, कोई इस तरह से मरे नहीं, कोई घर बर्बाद ना हो, ये हम दुआ करते हैं हर वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज में और उसमें एक फ़र्क है, आज सिलेक्टिव किलिंग्स है। आपने देखा होगा 2-3 साल में सिलेक्टिव किलिंग्स है। तो ठीक है, अगर इस सिलेक्टिव किलिंग्स में खुश है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम खुश नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मुजफ्फर साहब देखिए, बड़ी बात यहाँ पर दरक्षा अंद्राबी ने बड़ी बात कही है, ना होंगे। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट तो अब हो रहा है, पहले तो होता ही नहीं था। हम कभी किलिंग से अबू हुरैरा साहब, मैं हालांकि आई एम नॉट स्पोक पर्सन ऑफ एनी अदर पार्टी, इफ आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन एक जो हकीकत है, जो सच्चाई ये है कि यहाँ तशद्दुद के खात्मे के लिए हर पार्टी ने, जितनी भी पार्टियां इससे पहले रही हैं, उन्होंने तशद्दुद के खात्मे के लिए काम किया और तामीर और तरक्की के लिए काम किया। तो दरक्षा अंद्राबी जी कह रहे हैं कि इन पार्टियों की जो भी पार्टियां रही उनके दौर में तशद्दुद बढ़ा है, घटा नहीं है। दरक्षना जी के पास डाटा अपना होगा, लेकिन जो मैंने डाटा देखा है, जब 1996 में पहली बार यहाँ सरकार बनी, उस वक्त यहाँ सरकार बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था जी, तो मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए एक प्रोसेस जो था, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सामने आए और उन्होंने गवर्नमेंट बना के आहिस्ता आहिस्ता
तमाम जितने पुल जले थे, स्कूल जले थे, रोड्स की बर्बादी हुई थी तशद्दुद की वजह से, उन्होंने मेन स्ट्रीम के साथ नौजवान को जोड़ना शुरू किया। और वाकया ही जब 96 में इलेक्शन हुआ तो बहुत कम तादाद में वोट पड़े, लेकिन जब 2002 में इलेक्शन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में, बड़े फेयर इलेक्शन हुए, अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट डाला, लोग मेन स्ट्रीम के साथ जुड़े। 2008 में जब इलेक्शन हुआ, ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ जब पिछला इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया। इससे ज्यादा वोट जो है वो आपके बल्दियाती इंतखाबात में तो 80% 70% पोलिंग भी हुई है। और असेंबली इलेक्शन में भी अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 2014 में वो भी हमारे ही टाइम पे हुई, क्योंकि हमने इलेक्शन फेयर करवाया, लोगों को कोई डर नहीं था, तब भी लोगों से डर भाग गया था, तभी हमारे टाइम पे वो इलेक्शन हुआ। डॉक्टर दरक्षणा जी, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया, मेरी बाद में आप जवाब दे देना। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बीच में आप एक लेडी हैं और अच्छा नहीं लगता है बोलना। ये कहना कि इस वक्त ही तरक्की हुई है तो ऐसा भी नहीं है। मुझे आज तक पूरे जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नया नहीं लगा। ये तमाम पुराने प्रोजेक्ट हैं। रेल का प्रोजेक्ट हो गया, आपका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, ये पुराना प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट इनमें से कोई नहीं है। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कपिल सिंह जी, मैं एक लास्ट कमेंट आपका भी चाह रहा हूं कि बीजेपी जिस डेवलपमेंट की बात कर रही, दरख्शान अंद्राबी जी जिस डेवलपमेंट की बात कर रही, क्या वाकई में जमीन पर वो चीजें नजर आ रही हैं? क्योंकि अब चुनाव में जब सारी पार्टियां जाएंगी तो वहां पर सवाल तो होंगे। भाजपा नेता शायद ठीक बोल रही हैं, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार ऑफिस बना है और पूरे देश में हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 3 स्टार 5 स्टार ऑफिस बना है। तो उस लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी तरक्की की है, भारतीय जनता पार्टी की काफी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में नंबर 1 आ चुका है, ये भाजपा नेता को पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के जो जमीनी हालात हैं, अगर हम इंडस्ट्री का डाटा उठा के देखें तो 60% से ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर की जनता आज त्रस्त है, जम्मू की जनता आज परेशान है, युवा बुजुर्ग सारे परेशान है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नौकरशाही की सरकार पिछले 5 साल थोपी गई जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर जोर जबरदस्ती से, और जम्मू कश्मीर की जनता का जो हाल हुआ, आज जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेस हो, होटल एसोसिएशन हो, दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, सभी जो है वो परेशान है, क्योंकि सबकी हालत खराब हो चुकी है। और यही परेशानी कुछ दिन और उसके बाद फिर चुनी हुई सरकार मिलने वाली है और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होगा, एक शेड्यूल जारी होगा और जम्मू कश्मीर की आवाम जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था काफी जोशो खरोश था और वही जोशो खरोश दिखेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब चाह रहे हैं कि उनकी चुनी हुई सरकार आए और उनके जो मसाइल हैं वो मसाइल खुद से एक तरह से हल करें, अपनी सरकार के जरिए से उसे हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कपिल सिंह जी, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, दरख्शान अंद्राबी और बशारत बुखारी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।